एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं। तो वह व्यक्ति पूछता है कि हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि हर समय वर्तमान में जी सकूं। तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर भी चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि लगता है बुद्ध मेरे प्रश्न को ठीक से सुन नहीं पाए, और वह व्यक्ति दोबारा से अपने प्रश्न को दोहराता है। पर दूसरी बार भी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो वह तीसरी बार महात्मा बुद्ध से पूछता है। महात्मा जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं जमीन पर ही खड़ा हूं, ना तो मैं जमीन के नीचे हूं और ना ही मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूं। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। वे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम ये देख सकते हो कि ना तो तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम ये नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्यकाल में रह सकते हो। जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो और उससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूतकाल और भविष्यकाल नहीं। तुम चाहकर भी भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो रहे हो जिनका अब कोई अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो रहे हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि भविष्य में वो घटनाएं घटित होंगी या नहीं। तो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, मैं इन विचारों से छुटकारा कैसे पाऊं, क्योंकि भूतकाल में हुई घटनाएं मुझे परेशान करती हैं और भविष्य की घटनाएं जो होंगी मुझे विचलित करती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न तुमने किया। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि तीनों स्थितियों में सोच सकता है, ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो। क्या उपहार को खत्म किया जा सकता है। अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो, मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। ये दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो उसे तुम नष्ट क्यों करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है, तो अब आप ही कोई हल बताएं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब तुमने सही कहा, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, भगवान, शारीरिक और मानसिक तप क्या है। शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम। मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना, बाहर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं और तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है। तो वे कहते हैं कि आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से और दृढ़ इच्छा शक्ति से शारीरिक तप और मानसिक तप करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि शारीरिक तप का सामान्य अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस प्रवचन को सुनकर नतमस्तक हो गया और उन्हें प्रणाम कर शारीरिक और मानसिक तप में लीन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार और ये वीडियो कैसे आपके लिए उपयोगी साबित हुई कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वुल्फ विजेता।